केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया का दिल्ली स्थित आईजीआई एयरपोर्ट जाने का कार्यक्रम टला। आज स्वास्थ्य मंत्री एयरपोर्ट पर कोरोना जांच को लेकर की गई तैयारियों का जायजा लेने वाले थे। देश में कोरोना की नई लहर की आशंका के बीच नए साल पर सख्ती बढ़ने के आसार। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 6 देशों से आने वाले यात्रियों के लिए जारी किए जा सकते हैं नए निर्देश। चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, हांगकांग, थाईलैंड और सिंगापुर से आने वाले यात्रियों की विशेष निगरानी। 72 घंटे पहले की आरटी-पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव होना हो सकता है जरूरी। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोरोना की नई लहर को लेकर अगले 40 दिन बेहद अहम। पिछले 3 दिनों में 43 इंटरनेशनल पैसेंजर्स मिले पॉजिटिव। 24 दिसंबर से इंटरनेशनल फ्लाइट की हो रही है स्क्रीनिंग। पॉजिटिव मिले यात्रियों के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए। सीरम इंस्टीट्यूट ने कोरोना की नई लहर की आशंका के मद्देनजर किया बड़ा ऐलान। सीरम इंस्टीट्यूट सरकार को कोविड वैक्सीन की 2 करोड़ डोज देगी मुफ्त। यूपी के आगरा में ताजमहल में कोविड पॉजिटिव मिला विदेशी टूरिस्ट। संक्रमित पाए जाने के बाद हुआ गायब। लापता टूरिस्ट की तलाश में जुटा प्रशासन। ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट BF.7 को लेकर WHO ने भी भारत को लेकर नए निर्देश दिए हैं। एक्सपर्ट का मानना है कि भारतीय वैक्सीन ओमिक्रॉन वायरस पर बेहद कारगर साबित हुआ है, इसलिए उम्मीद है कि कोरोना की नई लहर से भारत महफूज रह सकता है। भारत में 24 घंटों में 188 नए मामले आए हैं। 141 मरीज हुए ठीक। एक्टिव मरीजों की संख्या 3000 के पार। गोरखपुर में मिले 2 कोरोना संदिग्धों की आरटी-पीसीआर जांच आई नेगेटिव। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने राहत की सांस ली। बिहार के गया में कोरोना विस्फोट। 12 विदेशी नागरिकों के बाद अब 5 स्थानीय लोग भी कोरोना संक्रमित। गया में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 17 हो गई है। इससे पहले बोधगया में रविवार और सोमवार को 12 विदेशी नागरिक कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। कोरोना की चौथी लहर की आहट के बीच बिहार सरकार अलर्ट। सरकार में मरीजों की पहचान के लिए घर घर सर्वे कराने का फैसला लिया। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के कुंदुकुर में टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू के रोड शो के दौरान भगदड़ मचने से 7 लोगों की मौत। पूर्व मुख्यमंत्री के रोड शो में भारी भीड़ उमड़ी हुई थी और इस घटना में 6 लोग घायल हो गए। रोड शो में भारी संख्या में भीड़ जमा थी। पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू ने इस घटना पर शोक जताया और प्रत्येक मृतक के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। यूपी में निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के लिए सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय आयोग गठित। राम अवतार सिंह को अध्यक्ष बनाया गया। आयोग में रिटायर्ड आईएएस चौबे सिंह वर्मा, रिटायर्ड आईएएस महेंद्र कुमार, संतोष कुमार विश्वकर्मा और जिला जज ब्रजेश कुमार सोनी को सदस्य बनाया गया। सरकार की ओर से इसे लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही यूपी के निकाय चुनाव में पिछड़ा वर्ग आरक्षण का निर्धारण होगा। दिल्ली में आज केंद्र शासित प्रदेशों की बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे बैठक की अध्यक्षता। आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत का बूचड़खाने को लेकर बड़ा बयान। उज्जैन में भागवत ने कहा, बूचड़खाने की वजह से पानी की खपत ज्यादा होती है और प्रदूषण भी बढ़ता है। बड़ी मात्रा में पशु हत्या ये पानी के व्यय को बढ़ाती है। उसकी इंडस्ट्री हो गई, कत्लखाने हो गए, उसमें जो प्रोसेस चलती है उसमें तो अनाप शनाप पानी खर्चा होता है। मध्य प्रदेश में सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की खुफिया रिपोर्ट मिली है, जिस पर सरकार ने कलेक्टर्स को एनएसए लगाने की पावर दे दी है। परिपत्र है जो गजट नोटिफिकेशन भी है। इस तरह के नोटिफिकेशन निकलते हैं सावधानी के लिए। अहमदाबाद के एन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर में भर्ती अपनी मां हीराबेन मोदी से मिले पीएम मोदी। डॉक्टरों से मां का हालचाल लिया। अस्पताल के अनुसार पीएम मोदी की मां की हालत स्थिर बनी हुई है। हीराबेन को सांस लेने में तकलीफ आने के बाद हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों की टीम इस वक्त हीराबेन की निगरानी रख रही है।
अहमदाबाद में 1.5 घंटे रुकने के बाद प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली लौट आए हैं। प्रधानमंत्री का पूरा परिवार भी अस्पताल में मौजूद दिखा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी की मां के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। राहुल ने ट्वीट कर कहा, मोदी जी संकट के समय में मेरा प्यार और समर्थन आपके साथ है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा को लेकर अमित शाह की हाई लेवल मीटिंग। इस बैठक में आतंकवाद के खिलाफ कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए गए। बैठक में सीआरपीएफ, बीएसएफ के अधिकारी, जम्मू कश्मीर के पुलिस अधिकारी, आईबी चीफ और रॉ चीफ के साथ ही एमएचए के अधिकारी भी शामिल हुए। हाई लेवल मीटिंग में आतंकी गतिविधियों पर बातचीत हुई। सीमा पर बढ़ती ड्रोन एक्टिविटीज, कश्मीरी पंडितों पर हमले के मामले को लेकर भी चर्चा हुई। जम्मू के सिधरा में सुरक्षा बलों का आतंक पर बड़ा प्रहार। मुठभेड़ में लश्कर के 4 आतंकियों का खात्मा। ट्रक में छिपकर जा रहे थे आतंकी। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुंच मार्ग इलाके में हुई मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके में नाकाबंदी कर तलाशी अभियान तेज किया। कांग्रेस ने बुधवार को अपना 138वां स्थापना दिवस मनाया। पार्टी हेडक्वार्टर में हुए कार्यक्रम में शामिल हुए सोनिया और राहुल गांधी। स्थापना दिवस के मौके पर पार्टी मुख्यालय पर कांग्रेस नेताओं का जमावड़ा दिखा। खड़गे ने कहा, महंगाई और नफरत के खिलाफ साथ मिलकर लड़ना है। भारत की मूल भावना पर लगातार प्रहार हो रहा है। नफरत की खाई देश भर में खोदी जा रही है। लोग महंगाई, बेरोजगारी से त्रस्त है, लेकिन सरकार को इसके बारे में कोई चिंता नहीं है। हमें कांग्रेस पार्टी को इंक्लूसिवनेस बनाने के लिए युवाओं और महिलाओं को, वंचित तबकों को, बुद्धिजीवियों को जोड़ना होगा एवं महंगाई, बेरोजगारी और नफरत के खिलाफ लड़ने के लिए अपने साथ लेकर चलना। कांग्रेस के स्थापना दिवस पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के मां बेटे के प्यार का वीडियो सामने आया। राहुल गांधी ने मां को प्यार से पुचकारा। कार्यक्रम में एक बार फिर राहुल गांधी टी शर्ट में नजर आए। कहा, आजकल टी शर्ट ही चल रही है और जब तक चल रही है चलाएंगे। मॉर्निंग सर, ठीक है। टी शर्ट ही रहेगी, क्या लगा था चल रही है। नहीं काम करेगी। राहुल गांधी ने पहली बार अपनी ड्रीम गर्ल को लेकर बात की। कांग्रेस नेता को शादी के लिए वैसी लड़की चाहिए जिसमें उनकी दादी और मां दोनों के गुण हों। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की गई। कांग्रेस ने कहा, दिल्ली में हुई सुरक्षा चूक। केसी वेणुगोपाल ने अमित शाह को लिखी चिट्ठी। राहुल गांधी की यात्रा का दूसरा चरण 3 जनवरी को यूपी के गाजियाबाद से शुरू होगा। कांग्रेस ने चिट्ठी में लिखा, राहुल पंजाब और कश्मीर जा रहे हैं, जो बेहद ही संवेदनशील राज्य है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा बुधवार को बंगाल में शुरू। पश्चिम बंगाल में इसका नाम पहाड़ से सागर रखा गया। गंगा सागर में पूजा के साथ यात्रा की शुरुआत। यात्रा 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर कासियांग दार्जिलिंग में खत्म होगी। बंगाल कांग्रेस के नेताओं का दावा, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कुछ दिनों के लिए मार्च में शामिल होंगे। सीएम नीतीश कुमार ने ऐलान किया, 5 जनवरी से यात्रा निकालेंगे नीतीश कुमार। यात्रा की शुरुआत चंपारण से होगी। सोच रहे हैं कि 5 जनवरी से शुरू करेंगे। हमने बता दिया है, तो उसी के बारे में आजकल में उसकी पूरी तैयारी और सभी जिलों से बात करके लोग फाइनलाइज। यात्रा के दौरान सीएम नीतीश कुमार शराबबंदी, नशा मुक्ति, दहेज प्रथा, बाल विवाह को लेकर जनता को करेंगे जागरूक। पिछले साल में सीएम नीतीश ने मोतिहारी में शुरू की थी यात्रा, जिसमें समाज सुधार को लेकर लोगों में जागरूकता अभियान चलाया गया था। पिछड़ा वर्ग आरक्षण के मुद्दे को धार देगी समाजवादी पार्टी। संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ यात्रा निकालने की तैयारी में अखिलेश यादव। आरक्षण को लेकर यूपी में आम आदमी पार्टी भी करेगी आंदोलन। 2 जनवरी को आरक्षण बचाओ, लोकतंत्र बचाओ आंदोलन। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने जानकारी दी। दिल्ली में आज राशन डीलर्स का विरोध प्रदर्शन। राशन सप्लाई में देरी की वजह से नाराज हैं डीलर्स। मुंबई में बीएमसी के दफ्तर में शिंदे और उद्धव समर्थकों के बीच भिड़ंत। बुधवार को बीएमसी में शिवसेना के दफ्तर पर कब्जे को लेकर हुआ हंगामा। दिल्ली में 1 जनवरी से 15 जनवरी तक स्कूलों में विंटर वेकेशन। शिक्षा मंत्रालय ने बुधवार को इसकी घोषणा की। यूपी के नोएडा में कड़ाके की ठंड की वजह से स्कूल 1 जनवरी तक बंद। ऑनलाइन क्लासेस रहेंगी जारी।
तुनिशा शर्मा खुदकुशी केस में पुलिस ने उनकी मां, मामा और ड्राइवर को पूछताछ के लिए बुलाया। वहीं शुजान के फेस रिकॉग्निशन की रिपोर्ट भी सामने आई। आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व एमडी और सीईओ चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर की आज सीबीआई कोर्ट में पेशी। लोन घोटाले में वीडियोकॉन के मालिक वेणुगोपाल धुत भी हैं आरोपी। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में झारखंड की अभिनेत्री की गोली मारकर हत्या। रांची से हावड़ा जा रही क्षेत्रीय फिल्मों की अभिनेत्री रिया कुमारी की लूटपाट के दौरान हत्या। रिया कुमारी पति और बच्चों के साथ जा रही थी कोलकाता। 3 लुटेरों ने परिवार पर हमला किया। पति और बेटी को बचाने गई रिया को बदमाशों ने गोली मारी। राजस्थान के भीलवाड़ा में एक नाबालिग से रेप के आरोप में मंदिर का महंत गिरफ्तार। महंत सरयूदास महाराज के खिलाफ पीड़िता की मां ने भी दर्ज कराया था एसिड अटैक का आरोप। यूपी के सीतापुर में मजदूरों से भरी बस तालाब में पलटी। हादसे में 20 मजदूर जख्मी, 6 की हालत गंभीर। मुंबई क्राइम ब्रांच की बड़ी कामयाबी, 80 लाख के नकली नोट के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया। मिजोरम के चंफाई में फेक करेंसी गिरोह का भांडाफोड़। 8 लाख के जाली नोट के साथ पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया। मुंबई कांदिवली में क्राइम ब्रांच ने फर्जी विदेशी कॉल सेंटर का पर्दाफाश किया। 2 डायरेक्टर सहित 6 लोग गिरफ्तार। राजस्थान के उदयपुर में एक व्यापारी को मिली सरतन से जुदा की धमकी। झाडौल गांव निवासी गोविंदलाल पटेल के मकान पर पत्थरबाजी के बाद मिला धमकी भरा पत्र। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने सरकार का नए साल का कैलेंडर लॉन्च किया। ये कैलेंडर प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ सबका विकास, सबका विश्वास की सोच पर आधारित है। चीन में कोरोना से हालात बद से बदतर हुए। शंघाई समेत अनसन जैसे शहरों में मचा हाहाकार। सैकड़ों की तादाद में शमशान घाट में लोग लाइन में लगकर रजिस्ट्रेशन कराने पर मजबूर हुए। साथ ही परिजनों के अंतिम संस्कार के लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। और इन सबसे उलट चीन सरकार ने कोरोना को लेकर नया दावा किया। कहा पिछले 6 दिनों से कोरोना से किसी की मौत नहीं हुई। वहीं चीन के बीजिंग में फ्यूनरल होम को दिए गए नोटिस की कॉपी सामने आई है, जिसमें फ्यूनरल होम को कड़ी हिदायत दी गई है कि कोई भी कर्मचारी मीडिया संस्थानों को इंटरव्यू ना दे और ना ही कोई डेटा शेयर करे। चीन में अब तक कोरोना से 25 करोड़ लोग कोरोना पॉजिटिव हुए, जिसमें रोजाना 5000 लोगों की मौत कोरोना से हो रही। लखनऊ में ठंड ने तोड़ा 10 साल का रिकॉर्ड। बर्फीली हवाओं के कारण तापमान सामान्य से 5 डिग्री नीचे लुढ़का। मुरादाबाद में घना कोहरा और शीतलहर जारी। मौसम विभाग के मुताबिक आज मुरादाबाद में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री रहा। बिहार में ठंड को लेकर अलर्ट जारी। मौसम विभाग के मुताबिक कल से ठंड और बढ़ेगी, 3 डिग्री तक गिर सकता है पारा। बढ़ती ठंड के प्रकोप से कई राज्यों में स्कूल हुए बंद। दिल्ली, यूपी, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में स्कूल बंद। जम्मू कश्मीर में शीतलहर और घने कोहरे का कहर जारी। तापमान में 0 से नीचे पहुंचा। विदेश मंत्री एस जयशंकर का आज से साइप्रस दौरा। द्विपक्षीय सहित अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर होगी चर्चा। साइप्रस भारत से तुर्की के उकसावे वाली की जा रही कार्रवाइयों को लेकर शिकायत करेगा। साइप्रस विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत के साथ राजनयिक संबंधों के 60 साल पूरे होने के मौके पर इस मुद्दे पर चर्चा होगी। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने एक बार फिर आतंकवाद पर अपना अनुभव साझा किया। यूएन में स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा कि हमें आतंकवाद के गहरे जख्म मिले हैं। उज्बेकिस्तान ने भारतीय कंपनी की सिरप से 18 बच्चों की मौत होने का आरोप लगाया। उज्बेक सरकार के मुताबिक मेरियन बायोटेक कंपनी की सिरप डॉक 1 मैक से बच्चों की मौत हुई। बैंकॉक से कोलकाता आ रही थाई स्माइल की फ्लाइट में मारपीट का वीडियो सामने आया। 2 यात्रियों के बीच आसमान में 1000 फीट की ऊंचाई पर जमकर मारपीट हुई। अमेरिका के एरिजोना में बर्फ से जमी झील में डूबने से भारतीय मूल के 3 लोगों की मौत। सऊदी अरब के जेद्दा में योग कार्यशाला का आयोजन हुआ है। 11 अरब देशों के प्रतिनिधि कर रहे हैं शिरकत। थाईलैंड में मौत के रूट के नाम से बदनाम बैंकॉक कंचनपुरी ट्रैक पर गिरकर एक पर्यटक की मौत। चीन के जेंगिंगसन हुआंगे ब्रिज पर कोहरे की वजह से बड़ा हादसा। आपस में एक के बाद एक टकराई 200 गाड़ियां। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में बुधवार को पहली मेट्रो रेल सेवा शुरू हुई। जापान की मदद से बनी मेट्रो रेल सेवा को पीएम शेख हसीना ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रूस की राजधानी मॉस्को में रूस, तुर्की और सीरिया के रक्षा मंत्रियों की अहम बैठक। इस मीटिंग में सीरिया संकट, शरणार्थी समस्या और चरमपंथी गुटों से निपटने की रणनीतियों पर चर्चा होगी।
यूक्रेन के विदेश मंत्री दमित्रो कुलेबा का बड़ा बयान, कहा फरवरी में हम करना चाहते हैं शांति शिखर वार्ता। रूस के विदेश मंत्री लावरोव का शांति वार्ता को लेकर प्रतिक्रिया, कहा लुहांस्क, डोनेस्क सहित 4 राज्यों का रूस में विलय स्वीकार करने पर ही युद्ध रुकेगा। अमेरिका के बाइडेन प्रशासन पर गंभीर आरोप, अवैध प्रवासियों को ट्रैक पर करने वाले दिए गए फोन पर मतदान केंद्र की जानकारी दिए जाने का दावा। दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय भेदभाव का एक और वीडियो सामने आया। गोरों के लिए कथित तौर पर आरक्षित स्विमिंग पूल में नहाने पर 2 अश्वेत बच्चों की पिटाई। अफगानिस्तान में महिला को कॉलेज जाने पर बैन लगाए जाने को लेकर बढ़ रहा गुस्सा, एक डिबेट के दौरान फैसले से मायूस प्रोफेसर के रोने का वीडियो वायरल। अमेरिका कनाडा में पड़ रही भीषण ठंड से विख्यात नियाग्रा फॉल भी जम गया। सोशल मीडिया पर नियाग्रा फॉल के जमने की कई वीडियो सामने आ रहे हैं। वेटिकन के पूर्व पोप बेनेडिक्ट की सेहत बेहद नाजुक है। पोप फ्रांसिस ने लोगों से की दुआ करने की अपील। श्रीलंका सीरीज में ना चुने जाने पर शिखर धवन का छलका दर्द। धवन ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर कर कहा, बात हार जीत की नहीं, जिगरे की होती है। महिला T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का बुधवार को ऐलान हुआ। हरमनप्रीत कौर को 15 सदस्यीय टीम का बनाया गया कप्तान। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बुधवार को किया बड़ा ऐलान। पाकिस्तान न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट मैच में दर्शकों की एंट्री फ्री होगी। कराची टेस्ट के तीसरे दिन भी न्यूजीलैंड के बल्लेबाज छाए रहे। कप्तान विलियमसन और टॉम लेथम की शतक की बदौलत न्यूजीलैंड ने 6 विकेट पर 440 रन बनाए।